हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग फ्राइडे के दिन की है, मतलब फ्राइडे के दोपहर की है, और मैं अभी किचन में आई हूँ लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। और आज नाश्ते में ना कुछ हल्का ही बना दी थी, तो रोटी नहीं बना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बोला है कि अगर मेरे घर पे ना नाश्ता में रोटी सब्जी नहीं बनता है तो मैं दोपहर में बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा को ना रोटी बहुत पसंद है। मेरे दोनों बच्चों को रोटी पसंद है, हस्बैंड जी को भी पसंद है। हालांकि वो तो अभी हैं नहीं, बाहर गए हैं, लेकिन हाँ, अपने दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए मैं रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता में रोटी नहीं किए हैं। और जिस दिन हम लोग रोटी नहीं खाते हैं ना, उस दिन हम लोग दोपहर के समय, अगर बहुत गर्मी नहीं रहा, मौसम ठीक रहा, तो हम लोग रोटी ही मतलब प्रेफर करते हैं। तो अभी यहाँ पे सब्जी और रोटी बनेगा। और घर पे ना कॉर्न था, मतलब भुट्टा, मकई जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ था। तो कई दिन से मैं सोच रही थी कि इसकी सब्जी बनाऊंगी। बहुत ही अच्छी लगती है और मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है कॉर्न की सब्जी। और तो ऐसे तो 2-3 तरह से बनता है कॉर्न की सब्जी, लेकिन यहाँ पे ना मैं शिमला मिर्च डाल के बनाऊंगी, शिमला मिर्च और प्याज डाल के। तो प्रोसेस में बनाते जाती हूँ, आप लोग देखते जाइए कि मैं कॉर्न की सब्जी कैसे बनाती हूँ। अधिकतर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ना सबको इसी तरह का पसंद है फ्लेवर। तो यहाँ सबसे पहले ना मैंने कुकर में ना विजिल लगा लिया था 2, मतलब 3 भुट्टा था मेरे पास बचा हुआ। तो इसको ना पानी में नमक में डाल के और विजिल लगा दिए थे, और 2 विजिल लगा था। और थोड़ा सा मैं क्रंची रखना चाहती थी इसका स्वाद, इसीलिए मैंने ना बहुत ज़्यादा विजिल नहीं लगाया है। सॉरी, इसका टेक्सचर, स्वाद मुँह से निकल गया। इसका टेक्सचर ना थोड़ा सा क्रंची होता है ना जब कॉर्न का, तो टेस्टी लगता है। तो इसीलिए ना मैंने 2 विजिल ही लगाया था। और मुझे ना मतलब 3, जितने भी 3 मकई थे ना, तो तीनों को मैंने विजिल लगा लिया। लेकिन मैं पूरा का नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि हम ही लोग 3 लोग हैं। तो इसीलिए ना मैं क्या करूँगी ना कि थोड़ा-सा, मतलब आधा यूज़ करूँगी और आधा को मैं बचा दूँगी। कभी किसी दिन ना चाट बना दूँगी, क्योंकि कॉर्न का चाट ना मुझे बहुत पसंद है शाम के नाश्ता में, और हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो शनिवार के दिन वो आ जाएँगे इवनिंग तक, तो देखूँगी तो शाम में बना दूँगी। इसीलिए ना मैं उबाल तो ली हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हो जाएगा हम लोग, क्योंकि मैं ना इस सब्ज़ी में पनीर भी डालूँगी, पनीर भी ऐड करूँगी। तो बेसिकली ये कॉर्न, पनीर और कैप्सिकम का मिला हुआ सब्ज़ी है। अभी ना मकई जो है सीजन में है, और सीजन की सब्जियों का ना स्वाद अलग होता है। हालांकि मैं ठंड में भी इसे कभी कभी बना देती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए कभी कभी मैं ठंड में भी बनाती हूँ, लेकिन क्या है, वो तो फ्रोज़न है, मिलता है जो मार्केट में पैकेट वाला, वही बनाती हूँ। लेकिन अभी सीजन है, तो अभी के मकई का स्वाद और उसका स्वाद दोनों में बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो अभी ताज़ा मकई मिल भी रहा है, और ये सीज़न में ना मुझे लग रहा है मैं पहली बार अभी मतलब बनाई हूँ। इस सीज़न की पहली जो मकई है ना, इतना दिन से मकई आता भी ना था। तो हम लोग बस ऐसे ही मतलब गैस पर सेक के उसको खाते थे नमक डाल के। ऐसे कभी सब्जी नहीं अभी बनाई हूँ इस सीज़न में, तो ये पहली भी सब्जी बन रही है। तो मैं सोची कि चलो आप लोग को दिखा दूँ, वीडियो बना दूँ इसका। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो लगा लेती हूँ। हालाँकि ना कोई भी काम जब वीडियो ऑन करके हो ना, तो प्रोसेस में और उसको कंप्लीट होने में टाइम जो ना मुझे दुगना लग जाता है। पता नहीं जिनको प्रैक्टिस होगा उन्हें मैं नहीं कह सकती हूँ। और ये वाला अभी जो शूट हो रहा है ना, वीडियो का शूट, ये भी मेरा बेटा कर रहा है, वो घर पे था। तो मैं ही उसको बोली थी कि बेटा ट्राइपॉड बहुत दूर पड़ जा रहा है, सामने से दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा अगर फ्री हो तो आ जाओ। तो वो, तो आज ना जो भी मतलब फ्रंट से वीडियो बना है ना, जो भी सामने लाके जो भी सीन में आपको लगेगा ना कि मैं सामने कैमरा करके बनाई हूँ, वो सारा वीडियो मेरा बेटा ही निकाला है। और जो दूर से है ना, वो उसमें मैंने मोबाइल को अपने ट्राइपॉड में लगा दिया था, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा मतलब होता है ना, पढ़ते पढ़ते आदमी को लगता है कि थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा टहल रहा था। तो मैं भी देखी कि वो फ्री है, तो मैं उसको बोली कि बेटा थोड़ा थोड़ा वीडियो में आके शूट कर दो, क्योंकि ट्राइपॉड में ना मेरा किचन का एंगल ही ऐसा है ना, ऐसा स्लैब जगह पर है, और जहाँ जिस जगह पर खिड़की है ना, पता नहीं, या तो मैं ही आती हूँ या तो किचन ही अच्छा से आता है, पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो उसने ना आज मेरा, मतलब मेरे बेटे ने ना आज मेरा बहुत हेल्प कर दिया इसमें वीडियो बनाने में। तो थोड़ा बहुत आज मुझे लग रहा है ना कि अच्छा से दिख रहा होगा। अदरवाइज़ दिन में तो वीडियो बनाना मतलब क्या ही बताया, मतलब अच्छा से बनता ही नहीं है, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ थोड़े से तेल में, मतलब तेल मैंने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती हूँ। तो तेल में मैंने एक साथ ही कैप्सिकम को, कॉर्न को और ऑनियन को डाल के भून रही हूँ, सॉरी। और साथ में मैं ना इसकी ग्रेवी भी तैयार कर रही हूँ।
और ग्रेवी में मैंने जो मसाला मैं पीस रही थी अभी, उसमें मैंने लिया है 3 टमाटर और साथ में अदरक 1 इंच का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च थी, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूंगी कलर के लिए और फ्लेवर के लिए भी। तो मैंने 3 से 4 छोटी साइज़ की थी हरी मिर्च, तो वो 3-4 हरी मिर्च मैंने डाल के और एक पेस्ट तैयार कर लिया है टमाटर का। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसे ना फुल फ्लेम में भुनना है, आंच कम करके नहीं, मतलब सिम करके नहीं भुनना है, क्योंकि ना फिर शिमला मिर्च गलने लगेगा और इन चीज़ों को ना हमें क्रंची थोड़ा रखना है। तो इस बात थोड़ा सा ध्यान देना है। और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनी हूँ, 2 से 2.5 मिनट ही भुनी थी और बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है ये भुन के। तो इसे एक थाली में निकाल देते हैं और इसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच ही तेल डाल के फिर से जो मैंने टमाटर की प्यूरी तैयार की है ना अदरक और मिर्च वाली, उसे मैं फिर मसाले को तैयार करूँगी, भूनूंगी। तो ये जो प्यूरी है उसी में मैंने जितने भी खड़े मसाला है, सॉरी जितने भी पाउडर है, बेसिक पाउडर मसाले के पाउडर है, वो सब मैं डाल रही हूँ। जैसे मैंने दो छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च और गरम मसाला भी इसी समय मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं गोलकी पाउडर डाल रही हूँ और सब कुछ डाल के मिला के, और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और साथ में डालूंगी जीरा का फोरन। और इसके बाद इस मसाले को कढ़ाई में डाल के अच्छी तरीके से भूनना है, आँच को बिल्कुल सिम करके भूनना है। सब्जी में यही सबसे बड़ा, मैं पहले भी बोली हूँ, सब्जी में ना कोई भी सब्जी कोई भी इंसान अच्छे से बना सकता है, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, बिल्कुल बना सकता है। बस इसमें मसाला ध्यान देना है। सब्जी में अगर मसाले सही मात्रा में सही तरीके से पड़े हों और अच्छे से भुना हो गया हो मसाला, तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि सब्जी में बहुत तेल पड़ा है या नहीं पड़ा है। सब्जी में बहुत ज़्यादा तेल मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ, और कोई भी ऐसे खास सब्जी होती है ना, मैं कम ही तेल डालती हूँ। अधिकतर मेरा आदत ही है कि मैं कम तेल में सब्ज़ी बना लेती हूँ और वो टेस्टी भी बनता है, क्योंकि मेरा मानना है कि कम तेल में भी सब्ज़ी अच्छा बन सकता है और सबको पसंद भी है। तो देखिए यहाँ मसाले अच्छी तरीके से भुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ फिर से मोबाइल को ना अपना बेटा को बोल के सामने से दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से मसाले को ना मैं कम आँच पर ही पहले अच्छे से मिला दूँगी और इसे कम आँच पर भी बहुत बढ़िया से भूनना है, तब जब तक कि अच्छे से टमाटर भुन ना जाए, सारे मसाले भुन ना जाए, तब तक इसे भुनना है। और आँच जो है ना, गैस की जो फ्लेम है ना, उसे बिल्कुल सिम ही रखना है। और यहाँ पे मैं फ्रीज से निकाल के ले आई हूँ मलाई, जो मैं दूध से निकालती हूँ ना, हमेशा मलाई निकाली हूँ, और 2 से 3 चम्मच मलाई भी इसमें पड़ेगा। बहुत बार मैं दही भी डाल के कॉर्न की सब्ज़ी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन मेरी बेटी को ना थोड़ा सा उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, मतलब खट्टा आ जाता है ना पन, और ये मलाई डालने से तो मीठा मीठा स्वाद लगता है। तो इस तरह की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है सबको। तो यहाँ पे मैं अभी मलाई निकाली हूँ फ्रिज से, और ताज़ी मलाई ही है, ऊपर से निकालती हूँ। मेरा मेरा मतलब डेली ना मेरे यहाँ पे 2 से 3 लीटर दूध आता है, तो अच्छा खासा मलाई निकल जाता है। और मैं पैकेट की दूध मंगवाती हूँ, अमूल की दूध आती है मेरे यहाँ, तो मलाई अच्छी खासी, ये बहुत पुरानी नहीं है, हालांकि मेरा कटोरा भर गया है, लेकिन बहुत पुरानी नहीं है, 1 वीक की ही है। तो मैं ऊपर से ना मलाई थोड़ा सा निकाल ली हूँ और निकाल के इसे हाथ की सहायता से ही फेंट दूंगी। इसे मिक्सी चलाने का ज़रूरत नहीं मुझे लग रहा था, तो इसे अच्छी से देखिए मैं हाथ की सहायता से थोड़ी सी फेंटी हूँ। और देखिए बहुत अच्छी से मलाई जो है ना, जो बहुत हार्ड थी फ्रिज में रहने से, वो बहुत नॉर्मल हो गई है। और मसाले यहाँ मेरे अच्छे से जब तक भून रहे हैं ना, तब तक मेरा देखिए मलाई में मिला के अच्छे से रख दी हूँ। और अब मसाले भी मेरे बहुत अच्छे तरीके से भून गए हैं। और यहाँ मैं जो भी मलाई है ना, 2 से 2.5 चम्मच ही मलाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत है इसमें। तो इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना, जो कढ़ाई में बनती है, उनके प्रोसेस में ही थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज़ सब्ज़ी बहुत टफ नहीं है बनाना, बहुत आसान है। आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे कोई, तो आप लोग देखते होंगे मैं अधिकतर सब्ज़ी ना, हरी सब्ज़ी जो भी मैं बनाती हूँ ना, अधिकतर सब्ज़ी मैं अपने कुकर में बना लेती हूँ और आसानी से बन भी जाता है और जल्दी बन जाता है। लेकिन ना इस तरह की जो सब्ज़ी है ना, जो कुकर में नहीं बनते हैं, जिसके लिए कढ़ाई या पैन का ज़रूरत पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, मसाले भूनने हैं, वो सब्जियों को भूनना है, तो इन सब के प्रोसेस में थोड़ा टाइम है। हालांकि तो मलाई डालने के बाद ना मैं थोड़ा एक बॉईल आने का वेट कर रही थी, और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं पनीर भी
क्यूब में छोटे छोटे काट लेती हूँ। और ये रेडीमेड पनीर है अमूल का, घर का बनाया हुआ नहीं है। हालांकि मैं घर पे भी पनीर बनाती हूँ, लेकिन ये रेडीमेड है। तो यहाँ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और ये 200 ग्राम की पनीर की पैकेट है और बस इतना काफ़ी है एक लोगों के लिए। सब्जी तो बच भी गई थी रात के लिए। मैं ज़्यादा करके वैसे भी इस तरह की सब्जी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना देती हूँ ताकि ना रात में रह जाए, क्योंकि अच्छा लगते हैं बच्चों को भी। और दोपहर में बन रही है तो रात में फिर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैं बना देती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्वाद के लिए ना, जनरली मैं देखती हूँ बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ सब्जियों में ना, और मैं भी खुद भी यूज़ करती हूँ, मैं मतलब थोड़ा सा सब्जियों में ना मैं चीनी डाला जाता है 1 चम्मच। इससे ना उसका मतलब स्वाद है ना थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन इस सब्जी में ना मैं चीनी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मलाई खुद ब खुद अपने में थोड़ा मिठास होता है, ताज़ा मलाई है। और इसमें ना मैं सॉस डाली हूँ तो थोड़ा सा ना अलग स्वाद के लिए, चीनी नहीं डाली हूँ। जनरली मैं कभी कभी चीनी भी डालती हूँ जब पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो, लेकिन यहाँ कॉर्न की सब्ज़ी बन रही है, पनीर मिला के ही बन रही है, लेकिन कॉर्न की सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ ना मैं चम्मच से, बड़े वाले चम्मच जिससे मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, मैं 1 चम्मच भर कर सॉस डाल दी हूँ और इससे इसका स्वाद बढ़ गया है। और अभी यहाँ चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से पनीर डाल के सबको मिला देना है। और मिलाने के बाद मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था सब्जी और रोटी के साथ खाना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाली हूँ। सब्जियों में वैसे भी गर्म पानी ही डाला जाता है, ठंडा पानी डालने से ना वो अच्छा नहीं बनता है, सब्जी बेकार हो जाता है उसका स्वाद। तो यहाँ मैं गर्म पानी ही डाली हूँ और अंदाजे से डाली हूँ जितना मुझे चाहिए उसका, मतलब जो भी उसका जो थिकनेस होता है ना सब्जी की, उतना मुझे जितना चाहिए मैं उतना अंदाज से पानी डाली हूँ। और थोड़ी देर के लिए मैं ढक दी हूँ। हालांकि सब्जी तो बन गया है, लेकिन मसालों के साथ पनीर अच्छे से कोटिंग हो जाए और जो भी सब्जियाँ हैं अच्छे से सब मिल जाए, तब तक मैं यहाँ जो भी बर्तन यूज़ की हूँ ना सबको धो धा दे रही हूँ, सफाई करती जा रही हूँ साथ साथ। क्योंकि मेड तो अब काम करके चली गई है, अब वो शाम में आएगी इवनिंग के टाइम में। और मुझे अपना सिंक, अपना किचन का जो सरफेस है ना वो गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो जो कुछ भी मैं यूज़ की हूँ ना यहाँ पे धो दी हूँ और तब तक सब्जी ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दी थी। और यहाँ भी मेरे बेटा पास में ही है और वो कुछ कुछ बोल रहा है। और जब इस तरह की सब्जियां बनती है ना तो बच्चों को भूख जल्दी लग जाता है। हालांकि खाना के टाइम भी हो गया है और अभी मेरी बेटी स्कूल है, अदरवाइज़ में तो वो किचन में वही जमे रहती है। जब भी इस तरह का कुछ अच्छा उन लोगों को पसंद का कुछ बनता है ना, तो मेरे दोनों बच्चे किचन में आके, बेटा तो बीच बीच में झाँकता है लेकिन बेटी तो हिलती नहीं है यहाँ से, वहीं खड़े रहेगी, पूछते रहेगी मम्मा ये मम्मा वो, बात करती रहेगी। और चाहेगी कि मतलब बात करेंगे तो मम्मी के जल्दी जल्दी बन भी जाएगा। तो देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है, सीज गई है, सारा मसाला वगैरह सब भून गया है। और अब सब्ज़ी को बंद करने के पहले ना इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूंगी। इस स्टेज पे ना थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी डालने से ना थोड़ा सा स्वाद और सुगंध दोनों ही बढ़ जाता है सब्ज़ी में। तो तवा को मैं गरम कर ली हूँ और उसके बाद जब तवा गरम हो गया है ना, तो जब कस्तूरी मेथी डाली हूँ तो गैस को बंद कर दी थी बिल्कुल, क्योंकि ये जलने लगता है तुरंत। कई बार तो मुझसे जल भी गया है हड़बड़ी में। तो इसे मैं डालूंगी और डाल के सब्जी को मिला दूंगी और सब्जी बन जाएगा। बहुत ही आसान से और सिंपल तरीके से सब्जी बनाई हूँ। और इसका प्रोसेस भी 2-3 तरह से होता है, लेकिन अभी मैं जो प्रोसेस में आपको दिखाई हूँ ना ये सबसे बेस्ट है। बहुत सिंपल है, बच्चों को बहुत पसंद है। तो देखिए सब्जी इतनी अच्छी लग रही है और आप यकीन नहीं कीजिएगा, बहुत कम तेल में सब्जी बनाई हूँ मैं। क्योंकि इस यहाँ पे तेल इसलिए ज़्यादा दिखता होगा ना, क्योंकि मलाई जो है ना ऑलरेडी तेल छोड़ता है। तो मलाई के तेल छोड़ने से ना वो ऊपर में पूरा तैर रहा है मलाई, इसीलिए ज़्यादा ऑयली लग रहा होगा। अदरवाइज़ तेल बहुत ज़्यादा नहीं है सब्जी में। और यहाँ देखिए मैं सब्जी को थोड़ा सा ठीक मतलब अच्छे से ढक के रख दी थी ना, तो ऑलरेडी वो पनीर ना पानी को पूरा सोख लिया था। तो गाढ़ी सब्जी हो ही गई है मेरी, सब्जी बन गई थी। तो मैं इसे ढक के रख दी हूँ और अब है आटा लगाने की बारी। तो यहाँ पे ना आटा का पैकेट ख़त्म हो गया था, आटा नहीं है। तो मैं सोची चलो पैकेट पहले काट के डाल देती हूँ और फिर आटा लगाऊंगी। और आटा के लिए मैं ना गेहूं की सिंपल रोटी ही बनाना की प्लानिंग की थी। फिर सोची कि चलो कुछ वीडियो भी बन रहा है और कुछ अलग हो जाएगा, तो बच्चे मतलब होता है ना उन लोगों के लिए सोने का सुहागा। तो इसीलिए मैं सोची ना कि थोड़ा बहुत आटा को ना फ्लेवर दे दूंगी, थोड़ा बहुत आटा में डाल के। सिंपल गेहूं का आटा है और कोई आटा ना अभी मैं नहीं मंगवा रही हूँ 2 महीने से। बारिश के दिनों में ना आटा में अगर कुछ भी मिला देती हूँ ना, जैसे मैं अधिकतर आप लोग देखते होंगे मैं ज्वार, बाजरा, रागी इन सब को मिला के आटा में रखती हूँ और यूज़
यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी बारिश के दिनों में ना मैं ये बंद की हूँ, क्योंकि बारिश के दिनों में ना आटा अगर मिला के रखती थी ना तो ख़राब हो जाता था, उसमें कीड़े लग जाते थे, तो मैं बारिश में नहीं मतलब यूज़ करती हूँ। तो यहाँ सिंपल सिर्फ गेहूँ का आटा है, उस पर मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक, और नमक के साथ साथ मैं थोड़ा सा जवाइन भी हाथों से अच्छे से थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी। जवाइन थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, बल रोटी ही बन रहा है, ऐसा कुछ अलग नहीं बन रहा है, बस रोटी ही बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर डालने के लिए ना रोटी में मैं कुछ कुछ डाल रही हूँ। या ये है ना मिक्स हर्ब है। कभी क्या होता है ना चाट वगैरह, या मतलब ये कॉर्न का जैसे चाट ही बनाना, ये कुछ भी बनाता है, कभी कभी कुछ कुछ बनता है ना, तो मैं डाल देती हूँ। तो उसके लिए मंगवा के रखती हूँ, तो मिक्स हर्ब्स था घर पे, तो वो डाल दी हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ, हालांकि धनिया पत्ता बहुत महंगा मिल रहा है अभी, तो एनीवे तो धनिया पत्ता भी मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे ना मैं इसे दूध के साथ मतलब आटा को लगाऊंगी, गूँथूंगी। रिफाइंड भी डाला जाता है, बोयन के लिए रिफाइंड भी डाला जाता है, मैं भी कई बार डालती हूँ, लेकिन मैं पहले भी बोली हूँ जहाँ तेल का यूज़ मैं चाहती हूँ ना कि ना करूँ, मतलब जितना कम हो सके उतना मैं बचाने की कोशिश करती हूँ कि तेल ना जितना कम हो सके मैं यूज़ करूँ। तो यहाँ वही है, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल के बजाय बस इसमें दूध डाला है, और उतना ही दूध डालूंगी। दूध से गूँथना नहीं है, गूँथना तो पानी से ही है, दूध उतना ही डालना है जितना आटा में रिफाइंड डालते हैं ना मोइन के लिए, बस उतना ही दूध डाली हूँ अंदाजे से। मुझे लगता है 1 कप या 1.5 कप दूध होगा, और बाकी के आटे मैं लगाऊंगी सिंपल पानी से, सादा पानी से, और आटा बहुत बढ़िया से रोटी की तरह आटा लगेगा। और थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख दूंगी, हालांकि इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं मिल पाया क्योंकि टाइम हो गया और मेरे बेटे को लग गई है भूख, और मैं सोच रही कि इसे बना के खिला दूंगी। अब मेरी बेटी के भी आने का बिल्कुल एकदम समय हो गया है, तो वो भी मुझे ध्यान में है। तो यहाँ पे मैं तवा भी गर्म करने के लिए बैठा दी हूँ, ज़्यादा देर के लिए रेस्ट नहीं होगा इस बार आटा को, और रेस्ट हो जाता है ना थोड़ा अच्छा सॉफ्ट बनता है। हालांकि फिर भी रोटी सॉफ्ट बनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 10-15 मिनट रेस्ट हो जाता है ना तो ज़्यादा ही सॉफ्ट रोटी बनती है। तो खैर आटा मेरा लग गया है, और अब मैं रोटी बना देती हूँ फटाफट से, और रोटी बना के अपने पहले बेटे को खिला दूंगी। और रोटी बनते बनते में मेरी बेटी भी आ जाएगी, क्योंकि घड़ी की जो टाइमिंग है ना वो बिल्कुल उसके आने की टाइमिंग से मैच हो गई है, मतलब 2:30 हो रहा है और इस समय वो आ ही जाती है। शादी के पहले ना मैं किचन का कोई काम नहीं करती थी, मेरी दीदी थी बड़ी, तो वही मम्मी का हेल्प करती थी किचन में, और मैं किचन का कोई काम नहीं करती थी। और पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई और शादी हो गया, और उसके बाद इतने दिनों इतने सालों से खाना बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस हो गया है ना कि अब ना सब्जी वगैरह सब बहुत आसानी से बन जाता है। और जो भी सब्जी नहीं आता, या जो भी चीज़ मैं बनाना मतलब बच्चे खाना चाहते हैं ना, अगर मुझे नहीं आता है, और एक बार वीडियो में किसी भी मतलब यूट्यूब वीडियो जो होते हैं ना खाने मतलब बनाने वाले, वो रेसिपी वीडियो में किसी वीडियो को एक बार देख लेती हूँ ना तो मुझे अंदाज हो जाता है कि किसमें क्या पड़ेगा, और अगर मुझे अपने तरह से कुछ रेक्टिफाई करना पड़े ना तो वो भी बहुत आसानी से मैं कर लेती हूँ, और अपने तरीके से उसे बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी मुझे चिढ़ाते हैं ना कि खाना बनाना मैं तुम्हें सिखाया हूँ, क्योंकि ना उनकी आदत है एक, वो अगर खाना कुछ ख़राब बन गया ना, कभी होता है ना नमक ऊपर नीचे, स्टार्टिंग में जब मैं शादी करके आई थी तब का बात है, जब खाना ऊपर नीचे कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता था ना खाना में, जैसे कुछ नमक या मसाला कुछ अच्छा नहीं बनता था ना, तो मेरे हस्बैंड जी का एक आदत है, वो बोलते नहीं थे कि खाना ख़राब बना है, वो क्या करते थे ना, बोलते थे कि आज ना सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे गुड़ दे दो या दूध रोटी दे दो। वो कभी नहीं बोलते थे ना कि मुझे नहीं खाना, ये खाना खाना ख़राब है, कभी नहीं बोलते थे। हमेशा बोलते थे ना कि आज ना सब्जी खा, 1 चम्मच खाएंगे, बोलेंगे आज ना सब्जी खाने का मन नहीं कर, आज ना हमको गुड़ के साथ खाने के लिए दे दो। तो जब मैं खाने बैठती थी ना तो मुझे पता चल जाता था कि ये गड़बड़ है, और ना इस तरह से ना मुझे ख़राब लगने लगता था कि अरे इस बार ध्यान रखना है, अगली बार तो वो गुड़ के साथ खाएंगे, दूध के साथ खाएंगे, और सब्जी बर्बाद हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता था ना। ऐसा करते 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 ना सुधारते सुधारते ना इतने सालों में अब इतना अंदाज हो गया है ना कि मुझे टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है सब्जी। और मेरा मतलब सब्जी मतलब बना लेती हूँ किसी भी तरह की सब्जी, और जो नहीं कभी बनाई हो ना वो भी वीडियो देख लेती हूँ ना, तो एक बार अंदाज हो जाता है और अपनी तरह से रेक्टिफाई करके अपने तरीके से बना लेती हूँ। तो वे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं कि तुमको थोड़ी ना कुछ बनाने आता था, मैं तुम्हें सब सिखाया हूँ। मतलब वो उनका जो अवॉइड कर देना होता था ना खाना, मतलब अच्छा नहीं, अगर सब्जी में नमक पड़ गया ज़्यादा या मसाला
ठीक नहीं, अच्छा से नहीं हुआ, तो जैसे वो बोल देते हैं ना, आज हम गुड़ के साथ ही खाएंगे, नहीं खाएंगे हम सब्जी, मुझे पसंद अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब्जी अच्छा नहीं लग रहा है, बोलेंगे आज मन नहीं कर रहा है सब्जी खाने का, आज गुड़ के साथ खाना हटा लो। तो जब मैं खाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो ऐसे करते करते ना मुझे अब ना मतलब समझ में आ गया कि नहीं, सब्जी ऐसा बनानी है कि सब कोई खाए। अच्छा नहीं लगता है ना, अब खाना बना और हस्बैंड नहीं खाए तो वो हमेशा हमको चिढ़ाते हैं। एनीवे, तो देखिए सब्जी बन गया था, और सॉरी खाना बन गया था, मैं अपने बेटे को दे दी थी खाना, और यहाँ मेरी बेटी भी आ गई स्कूल से। तो बस अब तो गर्मा गर्म रोटी अपने लिए और बेटी के लिए बनाऊंगी, बेटा के लिए तो मैं दे आई हूँ। और मेरा बेटा को ना, आप लोग देख रहे होंगे उसकी थाली में गुड़ था, उसको ना कभी भी ना रोटी और सब्जी खाता है ना तो उसके गुड़ की मतलब 2 टुकड़ा गुड़ चाहिए, उसको बहुत पसंद है गुड़। दोनों बाप बेटे को पसंद है, मतलब मेरे हस्बैंड जी को भी गुड़ अच्छा लगता है खाने में, तो गुड़ उसको चाहिए ही। जब भी उसको सब्जी रोटी देते हैं तो गुड़ साथ में देती ही हूँ, उसे पसंद है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को यही बोल रही थी ना कि बेटा, मेरी बेटी का आदत है स्कूल से आके ना पहले वो बात करेगी, उसके बाद खाने बैठेगी। तो मैं वो बोल रही थी, बेटा आज गरम गरम रोटी खाना है ना तो जल्दी जल्दी तैयार मतलब चेंज कर लो। तो वही चली गई थी, और मैं सलाद यहाँ काट रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को सलाद बहुत पसंद है। उसे गुड़ और मीठा उतना पसंद नहीं आता है, और वैसे ही मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा मीठे से इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा सा जो भी घर पे सलाद है ना, खीरा था, गाजर था और टमाटर था, प्याज भी था, लेकिन प्याज अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो गर्मी में प्याज अच्छा लगता है, अदरवाइज इस मौसम में उतना प्याज नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं वही सब सलाद काट रही हूँ क्योंकि मैं और मेरी बेटी सलाद के साथ ही खाएंगे, हम लोग गुड़ के साथ नहीं खाएंगे। तो मेरी रोटी भी बिल्कुल सब तैयार हो गई है, खाना बिल्कुल तैयार हो गया है, और मेरी बेटी भी मुँह हाथ धोने गई है, और जब जैसे ही वो मुँह हाथ धो के आएगी ना तो हम माँ और बेटी बैठ के खाएंगे। और आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके बताया करिए कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं क्या सुधार करूं। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आता हो ना तो एक लाइक कर दिया करिए। पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, एक लाइक देखती हूँ ना तो बहुत खुश होती हूँ। और जिन्हें मेरा वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप लोग के सहयोग की आप मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है, एक सब्सक्राइबर से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो इतना मेहनत से एक वीडियो बनाई और किसी ने सब्सक्राइब कर दिया ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग कर दिया करिए सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ मैं अपना और अपनी बेटी के लिए लंच तैयार मतलब सॉरी अपना थाली तैयार कर दे रही हूँ, निकालती हूँ। मेरी बेटी भी मुंह हाथ धो के आ गई है, और वो ना अभी इस टाइम में ना डाइनिंग टेबल पर बैठ के नहीं खाती है, टीवी देखते हुए खाती है। और मेरा बेटा तो हमेशा अपने रूम में खाता है, तो उसे तो मैं अपने रूम में उसके रूम में दे आई हूँ, और मैं और मेरी बेटी टीवी देखते हुए खाएंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ खाएगी ना तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं उसे जाके खाना पहले दे आऊँगी, और साथ में अपने भी ले जा रही हूँ, और हम लोग दोनों माँ बेटी बैठ के आराम से खाएंगे। और ये खाते समय ना मेरी बेटी एक बात बोली है जो मैं सुना देती हूँ। मम्मी बहुत टेस्टी है। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।